गुड इवनिंग भाई, नमस्ते। कैसे सब लोग? उम्मीद है सब लोग मौज मस्ती में होंगे भाई, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपका जो फेस्टिवल है वो भी नज़दीक आ रहा है। और आज मैं वीडियो लाने वाला नहीं था क्योंकि आज हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है, गले में दर्द है, लेकिन फिर भी सोचा कि आप लोगों के कमेंट्स इतने आ रहे थे कि यार लानी पड़ गई वीडियो। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली क्या है कि कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा वेट है वो या तो ज़्यादा है या कम है, तो उसके लिए हम क्या करें, कोई दवाई ववाई लें। दूसरा कि सर रनिंग में हम रनिंग करते हैं तो हमारे जो सिन पेन की दिक्कत होती है वो हो रही है, या फिर हमारे जो एडी होती है उसमें दिक्कत आ रही है, घुटनों में पेन हो रहा है। तीसरा कि सर टेबलेट कौन सी लेनी चाहिए। और एक कई बच्चों का जेन्युइन डाउट ये है कि सर हम जो उठक बैठक लगाते हैं उस टाइम पे हमारे घुटनों में जो है थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आती है, तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप कैसे क्या हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो भाई उसके लिए ही आया हूँ, आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए, और वीडियोस को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना है वीडियो। ठीक है, तो देखिए भाई मेरे, सबसे पहले वेट वाली बात कर लेते हैं भाई। तो देखो, वेट का क्राइटेरिया होता है आपकी हाइट के अनुसार। वो जो क्राइटेरिया है वो मैं आपका जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, या कर दिया होगा। कर दिए क्या सर? अच्छा, नहीं, वो कर देंगे आपका थोड़ी देर के अंदर। वो क्राइटेरिया जो है जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर जिस टाइम पे आपको ये वीडियो मिलेगी उस टाइम तक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो देखने के बाद में डायरेक्ट टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको वेट और इसका जो क्राइटेरिया है वो मिल जाएगा। किस पे मिलेगा भाई? मेरे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उसका। ठीक है, ज्वाइन कर लेना उसको। ठीक है, दूसरी चीज़ कि सर ये कम या ज़्यादा के अंदर क्या होता है। तो भाई देखो, कम या ज़्यादा के अंदर अगर आपका 2 से 2.5 किलो कम है, और 2 से, या फिर आपका 1 से 2 किलो, या फिर 1 से 3 किलो आपका ज़्यादा है, ये तो है आपका प्लस में और ये है आपका माइनस में। ठीक है, तो देखो इस केस में भी आपका वहाँ पे आपको जो है इनिशियली फिजिकल फिट कर दिया जाएगा, और इस केस में भी आपको इनिशियली फिजिकल फिट कर दिया जाएगा। लेकिन किसी भाई का यहाँ पे मान लो +10-15 किलो है, या फिर किसी भाई का -10 किलो है, तो भाई मेरे उस भाई के लिए दिक्कतें हो जाएंगी। उनको या तो रीमेडिकल दिया जाएगा, या फिर रीमेडिकल तो दिया ही जाना है उनको। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो इसके आप सॉल्यूशन क्या, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर मतलब जिनका ज़्यादा है उनके ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एक टैबलेट आती है जिससे यूरिन जो है ज़्यादा आता है, तो क्या हमें वो लेनी चाहिए जिससे कि हमारा जो है वेट लॉस हो जाए वहाँ पे। तो भाई मेरे, मैं आपको यही बोलूँगा कि उस टैबलेट की मैंने कंसल्ट की है डॉक्टर से, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मतलब उनका डायरेक्ट असर जो है आपकी किडनीज पे पड़ता है, और अगर उनकी मतलब अगर वो आपको शरीर को सूट नहीं करती हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं वो। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उस टैबलेट को पहले लिया नहीं है, तो उनको उस टैबलेट का अंदाज़ा भी नहीं है। तो मैं ये प्रीफर बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि उनको वो टैबलेट लेनी चाहिए। हाँ, अगर फिर भी वो लेना चाहते हैं तो भाई मेरे डायरेक्ट फिजिकल वाले दिन मत लेना। आप एक बार अभी उस टैबलेट का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अभी लेके देख सकते हो उसको। ठीक है, अगर वो आपके शरीर पे सूटेबल है तो ही उसको उस टाइम पे लेना, अदरवाइज मत लेना भाई मेरे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो टेबलेट को हमेशा मना ही करूँगा कि मत ही लेना भाई मेरे। ठीक है, दूसरी चीज़ बात करें कि सर हमारा कम कैसे करें वेट को, तो देखो कम करने का सीधा सीधा होता है कि एक तो आपको सुबह उठते ही नींबू लेना है, प्लस आपको ले लेना है नमक, और उसको गुनगुने पानी में, गुनगुने पानी के साथ में उसको पी लो। आप उठते ही आप ये काम करो, डेली 10 दिन करो। अगर दिन में सो के उठ रहे हो उसके बाद पी लो, क्योंकि बेटा ये नींबू और नमक होते हैं ना, ये आपके वजन को काटते हैं। ठीक है, तो आप इन दो चीज़ों का सेवन ज़्यादा करोगे तो आपका वजन कटेगा। और दूसरी चीज़, आप ऐसी चीज़ें मत खाओ जिनसे आपका वेट बढ़े, जैसे कि आपका घी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, इनसे आपका वेट बढ़ेगा भाई मेरे। तो ये आप ना ही खाओ, मतलब 5-7 दिन छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा नेसेसरी होती नहीं है, बॉडी में फैट ही बनाते हैं। ठीक है, चलिए जिनका कम है उनके लिए क्या है, तो देखो भाई कम है उनका सीधा सा लॉजिक में बता देता हूँ आपको। अगर आपको फिट होना है तो आप वहाँ पे एक काम कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको पता है कि आपका वेट कम है, तो आप वहाँ पे जाने से पहले पानी पी के जाएं, पानी पी के चले जाएं 1-1.5 लीटर, आपका वेट वहाँ पे बढ़ जाएगा 1-1.5 किलो, जिससे कि आप फिजिकली फिट हो जाओगे, मेडिकली फिट हो जाओगे। ठीक है, तो पानी पी के जाएं आप। तो ये कर सकते हैं जिनका कम है, और जिनका ज़्यादा है उनको लिए बता ही दिए कि नींबू, नमक और गुनगुने पानी का सेवन करें। ठीक है, दूसरा आता है कि सर रनिंग करते हैं तब हमारा जो सिन पेन की दिक्कतें आ रही हैं, तो सर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये एकेडमी में भी बहुत को आ रहा है।
तो देखो इसके लिए सिन पेन का इलाज तो वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मली इलाज होता है कि सरसों का तेल को गर्म करके आप उसकी मसाज करें जब भी आप रनिंग करके आ रहे हैं, और बाकी जब दौड़ते हैं तो अपने पंजों के ऊपर दौड़ें। मतलब आपका पैर जैसे ये है तो आपको इस पैर को ऐसे रखना होता है, मतलब ये जो आपके ये वाला एरिया है जो आगे वाला उंगली के नीचे वाला, यही टिकना चाहिए आपका। आप क्या करते हो, सीधा धम से मारते हो पैर, ये दम फिर ये दम, तो भाई मेरे वो नहीं करना होता है आपको। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। बाकी इसकी सीधी सी है, आते ही गर्म पानी से आप इनकी सिकाई करो पैरों की दोनों की। उसके बाद में किसी के पास में जैसे सिकाई नहीं कर सकते तो भाई वाटर बैग आते हैं 250 से 300 रुपये के, मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, वो मंगवा सकते हो, उनसे सिकाई कर सकते हो। सरसों के तेल से करोगे बेस्ट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि भाई किसी भाई को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं टेबलेट सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ अगर आप लेना चाहते हो तो एक टेबलेट आती है इसके लिए जिसका नाम आता है जीरो डोल्पी। जीरो डोल्पी के नाम से टेबलेट आती है। ठीक है, इसको आप ले सकते हो, लेकिन इस टेबलेट के लेने के मैं आपको बता देता हूँ, वैसे साइड इफेक्ट कोई नहीं है इसका। इसके सिर्फ 2-3 आपको चीज़ें झेलनी पड़ेंगी इसकी। देखो पहली बार ले रहे हो तो भाई मेरे फिर बोलूँगा फिजिकल से पहले ही ले लेना, क्योंकि ये जो टेबलेट है ये चक्कर भी ला देती है कई बार। कई भाइयों को सूट नहीं करेगी, उनको चक्कर आएंगे, तो भाई मेरे वो मत लेना इस टेबलेट को। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस टेबलेट का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि भाई मेरे जैसे आपने ले लिए रनिंग से 1 घंटे पहले, और आपकी रनिंग के टाइम तक तो आपको जैसे 2-2.5 घंटे तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद में आपका शरीर इतना टूट जाएगा ना कि आप मतलब उठ के चलने के लायक भी नहीं रहने वाले हो। तो इसीलिए बोलूँगा कि देखो जेन्युइन तरीके से अगर ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना ये तो फिर आपका लास्ट ऑप्शन बचना ही है। ठीक है, और भी बहुत सी टेबलेट आते हैं, कई बच्चे जो है विक्स खा के जाते हैं, कई बच्चे जो है पैरों के अंदर स्प्रे करके जाते हैं, तो भाई मेरे वो तो मत ही करना आप, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट पकड़े जाते हैं और उसके बाद में आपको आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ टेबलेट्स के बारे में आपको बता ही दिया है कि आप एक ही टेबलेट ले सकते हो जीरो डोल पे, उसके अलावा आप टेबलेट नहीं लेना भाई मेरे। जो आप किडनी वाली बता रहे हो वो तो थोड़ी सी ज़्यादा ही डेंजर है, तो उसको तो आप मत ही लेना, तो ही आपके लिए बेनिफिट है। बाकी देखो मैं सारी चीज़ें आप ही के ऊपर छोड़ूंगा। बाकी मैं तो ये भी बोलूँगा कि एक बार आप जो है डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना, क्योंकि डॉक्टर इस चीज़ में अपन से ज़्यादा जानते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है। ठीक है, हालांकि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। जो टेबलेट जो आप बता रहे थे जिसका नाम मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन मैंने वो डॉक्टर से कंसल्ट की थी, हमारी जो मेडिकल मतलब एक तरीके से हमारे बच्चों का जो जिन्होंने मेडिकल किया उन्हीं से पूछा था, तो उन्होंने बोला इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बच्चों के ऊपर अच्छा असर नहीं डालने वाले हैं। उनका जो पूरा सिस्टम है इंटरनल वो डैमेज हो सकता है इससे, इसलिए हम उसके लिए मना ही करेंगे आपको। बाकी जीरो डोल पे आप ले सकते हो, इसके साइड इफ़ेक्ट वैसे कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको उस टाइम पे दर्द महसूस नहीं होने देगा, लेकिन जिस टाइम पे आपका हो जाएगा फिजिकल हो जाएगा उसके बाद में आपका शरीर को तोड़ के रख देगा ये। मतलब एक तरीके से आपकी एनर्जी जितनी बची है उसको सारी यूज़ ले लेगा, उसके बाद में आपकी एनर्जी को जो है वापस बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये भी आप ही के ऊपर है कि भाई लो या ना लो। बाकी मैं टेबलेट्स को हमेशा मना करता हूँ कि मत ही लेना, क्योंकि जेन्युइन तरीके बहुत से होते हैं। इसके जेन्युइन तरीके यही है कि जैसे पेन वाला है तो सरसों की सिकाई करो, इसका जेन्युइन तरीका पानी पी लो, इसका जेन्युइन तरीका नींबू खाओ। इसके जेन्युइन तरीके में आप ये भी कर सकते हो, जिनका कम है वो घी खाएं, दही खाएं सुबह उठते ही, और आप क्या खा सकते हो, दूध पियो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये 3 चीज़ें के अंदर आपका जो है सबसे ज़्यादा फैट होता है, और आपका फैट होगा तो आपका वजन बढ़ेगा। ठीक है, बाकी वेट लूज़ करने के लिए एक्सरसाइजेज भी हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करो। अपने जैसे पीठ के बल लेट के और पैरों को ऊपर नीचे करोगे तब भी उससे भी वेट लॉस होता है, दाएं बाएं करोगे उससे भी वेट लॉस होता है। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं पता है तो बता देना, वो भी बता देंगे आपको, उसके रिगार्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाइयों का है कि सर SRT से रिलेटेड, तो भाई SRT की आपके लिए संडे को आपकी क्लास आ रही है SRT की, वो ज्वाइन करना मत भूलना। SRT आपकी संडे को करवा देंगे, लगभग 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो सारे करवा देंगे, उससे बाहर आपको SRT भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, GD से रिलेटेड तो भाई GD के टॉपिक्स जो है मैंने दे रखे हैं, टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आपको टेलीग्राम में दे रखे हैं। तो भाई मेरे ये जो टेलीग्राम पे ये क्लास जो है ये भाई आपकी YT पे लाइव रहने वाली है, या तो लाइव रहेगी या रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, अगर टाइम मिला तो लाइव ही लेंगे। और ये वाला आपके टेलीग्राम में अपलोड कर रखे हैं GD के टॉपिक्स। ठीक है, टॉपिक्स आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिपेयर करने की भी हमने ट्रिक बता रखी है कि भाई मेरे एक टॉपिक के 2 एडवांटेज
और 2 डिसएडवांटेज आपको प्रिपेयर करने हैं, उसकी थोड़ी सी समरी याद कर लो। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। बाकी बोलने का तरीका आपका एकदम स्पष्ट होना चाहिए, बाकी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। रनिंग के अंदर एक भाई का कमेंट था कि सर रनिंग के अंदर 7 मिनट नहीं देते हैं। भाई मेरे उनका जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर 7 मिनट ही लिखा हुआ है, 7 मिनट ही लिखा हुआ है। हाँ, कई ऐसे ASC पे ये होता है कि 6:50 तक रख देते हैं, इससे कम नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने 2-3 ASC पे कांटेक्ट करके पूछा है, उन्होंने हमें उनके जो कोच हैं उन्होंने हमें यही बताया कि नहीं 7 मिनट का टाइम होता है एक्चुअल, लेकिन कई बार क्या होता है कि 6:50 पे ही रोक दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल के लिए 7 मिनट नहीं मिलेंगे, भाई पूरे पूरे 7 मिनट मिलेंगे। उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि जो आपके पुशअप्स होते हैं, पुशअप्स, इसके लिए कम से कम आप जो है 5 सेकंड होल्ड करें भाई, होल्ड करें, क्योंकि अब की पिछली बार वाले बैच में भी 4 सेकंड होल्ड करवाई है, अब की बार 5 सेकंड तक होल्ड करवा सकते हैं, इसलिए 4 से 5 सेकंड के लिए आप प्रिपेयर रहो। ठीक है, हालांकि टाइम है उसके अंदर कि आपकी जो 10 पुशअप्स हैं वो आपकी होनी चाहिए 2 मिनट में। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 120 सेकंड होते हैं भाई मेरे। 120 सेकंड को 10 से भाग करोगे कितना आ गया? 12 आ गया। तो आपका पुशअप 12 सेकंड तक भी होल्ड करवा सकते हो, लेकिन 12 सेकंड तक करवाएंगे नहीं। आपका जो होल्ड है जनरली 3 से 5 सेकंड के बीच में ही आपका होल्ड करवाने वाले हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से करना है। रही बात उन बच्चों की जिनके उठने बैठने में घुटनों से आवाज़ आती है, हाँ भाई उनमें भी री मेडिकल देते हैं घुटनों की आवाज़ में भी, तो उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर होता है। घुटनों की आवाज़, तो देखो घुटनों की आवाज़ के लिए सबसे बेस्ट तो यही होता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जो है कैल्शियम की टेबलेट ले लें। वो आपके कुछ नॉर्मल टेस्ट करेगा, उसके बाद में आपको कैल्शियम की टेबलेट दे देगा। हालांकि ये होते सारे के सारे कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से ही हैं। तो आप लोग या तो कैल्शियम ले लो, कैल्शियम की टेबलेट्स वैसे ले लो, डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ले लो। दूसरी चीज़, आप जो है अपनी डाइट के अंदर भीगे हुए चने प्लस दूध प्लस आप चावल और प्लस आप क्या कर सकते हो, दही, इनका यूज़ कर सकते हो भाई मेरे। इनसे भी आपका बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक होने में इसको टाइम लगेगा। पहले बता रहा हूँ 20 से 22 दिन का समय लगता है, लेकिन अभी से अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आपका हो सकता है कि फिजिकल के टाइम तक ये आवाज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाए। एक भाई ने पूछा था कि सर एंगल कैसे होते हैं, भाई ये वाले जो एंगल होते हैं ये कैसे होते हैं? तो भाई मेरे इन एंगल्स का एक्चुअल एंगल अलग होते हैं, लेकिन जो एयरफोर्स में लिए जाते हैं वो एंगल कुछ अलग लिए जाते हैं। मतलब उनके अंदर कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका हाथ टेढ़ा तो नहीं है, आपके दोनों हाथ ऐसे करते हैं तो दोनों हाथों के एंगल सही बनते हैं, 90 डिग्री बनते हैं नहीं बनते, ऐसे करवा के देखे जाएंगे कि भाई आपका जैसे मेरा हाथ ये है ना, ये एकदम स्ट्रेट है, तो अभी मेरे दोनों हाथों की जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। लेकिन कई बच्चों में क्या होता है, ये हाथ ऐसे रहता है, यहाँ से सीधा रहता है, तो उनके में दिक्कत आती है। दिक्कत ऐसे हो जाती है कि मान लो किसी भाई का एक्सीडेंट हुआ हो या किसी के कोई चोट वगैरह लगी हो, या कई बच्चे बाई बर्थ भी होते हैं तो उनका इतना ज़्यादा इशू है नहीं। एक भाई का डाउट था कि सर मेरी नाक पे लगी हुई है, सर्जरी हुई है, तो क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ? तो भाई बिल्कुल हो सकते हो। देखो मेरे भी नाक पे सर्जरी है, अगर आपको दिखा होगा तो 4 टाँके लगे हुए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। वो सिर्फ आपकी जो नोज़ वाली हड्डी होती है इसका एंगल देखते हैं कि ये ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, बाहर तो नहीं निकली हुई है, कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए, सारी चीज़ें देखते हैं वो। ठीक है, बाकी ईसीजी का एक भाई ने पूछा कि सर ईसीजी से रिलेटेड बताओ। तो भाई ईसीजी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि सभी सेंटर्स पे ये होता है कि ईसीजी करवाई जाती है, आपकी बीपी भी होती है, आपका ब्लड प्रेशर, इनके लिए आपको बथेरा टाइम दिया जाता है। अगर किसी की एक बार में नॉर्मल नहीं आती है तो उसका 2 से 3 बार टेस्ट किया जाता है। पिछले बार जोधपुर वाले जो एएससी थी उसके ऊपर तो ये था, सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को बैठाए रखा था। हमारे इंस्टीट्यूट के थे 2-3 बच्चे जिनका बीपी नॉर्मल नहीं हुआ, तो उनको सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक लेटाए रखा कि तुम लोग जो है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो, तुम्हारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और लास्ट में वो ग्रीन कार्ड लेके ही निकले। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं आप लोगों के लिए। बिल्कुल से एकदम से मज़े करते हुए जाइए, मज़े करते हुए वापस आइए एकदम फन मूड में। जब तक आप स्ट्रेस लोगे उस चीज़ का, वो आपको थोड़ा सा परेशान करे कि स्ट्रेस ना लो। मैं तो यही बोलूँगा, चाहे फिजिकल हो आपका चाहे मेडिकल हो, एकदम फ्री माइंड होके जाओ, फ्री माइंड से सारी चीज़ें दो। हाँ, अपने घर वालों के बारे में सोचते रहो या फिर अपने किसी भी, समझदार हो यार आप ना, किसी के भी मतलब जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है उसके बारे में सोचते रहो ना, क्योंकि आपको पता है जॉब लग जाओगे तो वो आपको अपने आप ही मिल जाना है, तो उसके बारे में भी सोच सकते हो, तो आपको बेनिफिट ही रहेगा। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है सारी। बाकी जो भी व्यूवर्स हैं भाई मेरे, सभी को बेस्ट ऑफ लक की है। बाकी संडे को क्लास लेना मत भूलिएगा, मैं उसका नोटिफिकेशन अपडेट करवा दूंगा अभी आज या कल में,
तो उसके लिए आपको संडे को क्लास होनी है। बाकी सभी भाई जो है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और किसी का भी जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर हैं पर्सनल, उनसे आप मेरे से बात कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं भाई। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।